जी हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस 2.0 पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे 10th की तैयारी चलती है। मैं कल वो क्लास में करा दिया था 4.1 में मैंने करा रखा है। 4.1 में मैंने करा रखा 2.5 तक, और आज हम लोग 2.5 के बाद हम पढ़ेंगे, यानी जो भी आगे क्वेश्चन होगा हम उसको देखेंगे। उससे पहले एक दो स्टूडेंट थे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सर, ये ऑफलाइन मुझे फ़ोन करके भी पूछे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन उसमें आपने नहीं समझाया तो थोड़ा समझा दीजिएगा। तो मैं उसके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात जरूर बताऊंगा दोस्तों कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिसको स्पेशल 10th की तैयारी अभी करनी है, स्पेशल जो अभी 10th की तैयारी करना चाहते हैं, जिनकी एग्ज़ाम 2022 में है, ऑल बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी बोर्ड के हैं, आप आइडियल क्लासेस 2.0 पे जाएं, सर्च करें, और वहाँ डेली आपको 10 से क्लास मिलेगा। सुबह 10 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, तो आप 10 बजे सीधा लाइव आ जाइए, या लाइव मतलब वो अपना यूट्यूब चैनल खोल कर दिखेगा तो उसमें अपना क्लास पढ़ा रहेगा। आप उसको डेली बाई डेली जाके आप देखा कीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा भी आपको दिक्कत होगा इस सब सवालों में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा हमसे सवाल पूछा था, हमने 4.1 का हम लोग क्वेश्चन कर रखे थे। 4.1 का हम लोग क्वेश्चन कर रखे थे 2.5 तक, ठीक है ना। लेकिन एक बच्चा है वो कह रहा है कि सर इसमें का 3 नंबर सवाल अगर करा देते तो बेहतर। चलो भाई, जो भी है देख लीजिएगा। 3 नंबर सवाल ये कह रहा है कि जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। और 3 नंबर सवाल है 2x² 3 अंडर रूट x, और उसके बाद है 5 = 0। इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। मैं बोला था द्विघात समीकरण होने का कंडीशन क्या होता था। मैं बोलता था कि द्विघात समीकरण होने के पहले कंडीशन सीखिए कि होता कब है कब नहीं होता है। x² + bx + c = 0, और यहाँ पे a ≠ 0, यानी a कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। हम एक साइड में पूरी वैल्यू को 0 कर देते थे, और इधर जो वैल्यू रहता था उस पर हमारा स्क्वायर रहता था। स्क्वायर यानी हमारा जो पावर क्या रहता था बाबू, हमारा पावर 2 रहेगा। हिंदी मीडियम वाले जिसको पावर को क्या बोलते हैं, घात। मेरा घात क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, हम देखते हैं कि x² + bx + c = 0 के रूप में है कि नहीं है। 0 मैच कर गया, 0 एक साइड में चाहिए बराबर के, इधर 0 चाहिए, मैच कर गया। c का मान भी मैच कर गया, b का मान भी ये ठीक है, b का मान हम 3 मान लिए, x² से मैच कर गया, a का मान 2 है, मैं मान लिया। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे x और यहाँ पे अंडर रूट में x है। x मेरा कहाँ पे है, अंडर रूट में है, और अंडर रूट में जब चला जाएगा तो हमारे द्विघात समीकरण में नहीं होगा, क्योंकि ये इसके रूप में नहीं है। हमारा जो x² है वो अंडर रूट के बाहर है, x जो है अंडर रूट के बाहर है। तो इसके लिए लिखेंगे कि यह कुछ नहीं करना है, x² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है ना। देखिएगा कैसे है, x² bx + c मैच कर रहा है, ये b का वैल्यू 3 मैच कर रहा है, लेकिन x जो है ना यहाँ पे अंडर रूट में है। अंडर रूट में फार्मूला में अंडर रूट में थोड़े रहता है। ये थोड़ा सा गिर दिए, देखिएगा ये x², ये bx और ये + c = 0, अंडर रूट में थोड़े रहता है, सब बाहर रहता है, ठीक है। तो ये देखिएगा अक्षर हमारा जो है ना, अक्षर, ये अक्षर है और ये अंक है। अंक अगर अंडर रूट में रहता तो चलता, अक्षर अंडर रूट में यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे यह x² bx + c = 0 के रूप में नहीं है। क्या है, नहीं है। अतः यह द्विघात, क्या पूछ रहा है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। खत्म, कुछ भी नहीं करना है बाबू। आप रूट देख के गड़बड़ा जाते हैं ना जी, टेंशन नहीं है। जो भी बंदे पूछे थे इस सवाल को नोट कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ नहीं बाबू।
चलिए फटाफट कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्लास में मज़ा आ रहा होगा, आएगा, मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहेंगे, मज़ा आएगा। चलिए मिटा दूँ, मिटा दूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था, ठीक है। जो बंदे नए हैं वो पहला वीडियो देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा ये द्विघात समीकरण का पार्ट थर्ड है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जो इसका क्लास चल रहा है ना, ये पार्ट थर्ड चल रहा है। यानी पार्ट 1 हमने बना रखा है, पार्ट 2 हमने बना रखा है। तो प्लीज़ उस दोनों क्लास को देखिएगा, तो और अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और आप आसानी से कर पाइएगा। इसको मिटाते हैं, देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ डेली बाई डेली 10th क्लास की तैयारी कराई जाती है। जैसे कोचिंग क्लासेस चलते हैं उसी प्रकार यहाँ पे 2 घंटा, 1 घंटा साइंस और 1 घंटा मैथ डेली चलते हैं। सो प्लीज़ समय से जुड़िए, 10 बजे, सुबह 10 बजे जुड़ रहिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। यानी जो लिखा है पैराग्राफ ना, उसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। हमें उसकी मान नहीं निकालना है, उसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त कर देना है। यानी x² + bx + c = 0 के रूप में हमें क्या करना है, निरूपित कर देना है, दर्शा देना है, लिख देना है, दिखा देना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोर्ड पे लगवा दिया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपने बुक्स में और अपने बोर्ड पे देख लीजिए। 3 का 1 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती के पास मिलकर देखिएगा एक जॉन है, ठीक है ना, एक जॉन है और एगो क्या है, और एक क्या है, उसका दोनों का नाम लिख लेते हैं, और एक जीवंती है। थोड़ा समझिएगा, एक जॉन जी हैं, एक जीवंती जी हैं। ये दोनों के पास मिला के कंचे कितने, कंचे मतलब समझते हैं, गोली, बचपन में गोली ना खेले लो, गोली, वही गोली, ठीक है। बहुत लोग खेले होंगे, हम भी खेले हैं, आप भी खेले होंगे बचपन में। वही कंचे, कहीं कहीं कंचे बोले जाते हैं, कहीं कहीं उसको गोली भी लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप बिहार के होंगे, बिहार यूपी के होंगे तो कंचे कम लोग इस्तेमाल करते हैं, गोली बहुत इस्तेमाल करते हैं ना। ये गोली वो कांच की होती है ना, शीशे की होती है, छोटी छोटी। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे, 45 कंचे थे, ठीक है ना। सवाल पढ़ लेंगे एक बार पूरा। दोनों 5-5 कच्चे खो दिए, अब उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कच्चे थे। आपको कच्चे नहीं निकालना है, आपको खाली द्विघात समीकरण पे क्या करना है, फिट करके उसको दे देना है, बस इतना ही आंसर करना है। अगर निकालना रहेगा तो निकालूंगा भाई, लेकिन इसमें बस कह दिया निकालने के लिए, लेकिन निकालना नहीं है, समीकरण आपको निरूपित करके दे देना है। देखिएगा थोड़ा सा मानेंगे, ठीक है। उधर सवाल है, यहाँ से लिख रहे हैं, माना कि जान के, ऐसे जॉन के पास कच्चे की संख्या, मतलब गोली की संख्या कहिए या कच्चे, x। देखिएगा थोड़ा समझ लीजिए, जॉन के पास कच्चों की संख्या x मान लीजिए कि ये जॉन बाबू हैं, ठीक है, और ये जीवंती हैं, ठीक है। दोनों को मिला के कितना हमारे पास कच्चा है, कितना गोली है, 45। अगर जॉन के पास x गोली है और जीवंती के पास तो पता नहीं लगा, और ये 45, क्योंकि ये x क्या लिख दिए, क्योंकि हम x बराबर यहाँ माने थे, और हम जीवंती का निकालना होगा तो ये 45, और इसको लेके जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, वो जीवंती है ना, फिर से देखना, हाँ, जीवंती के पास कच्चे की संख्या कितना हो जाएगा, बाबू, 45 - x। कितने बंदों को नहीं समझ में आएगा
फिर समझाते हैं। हम दो भाई हैं, हमको 45 कंचे मिले। दुकान पर से कितने कच्चे मिले? 45। मेरा उसमें से x है, तो मेरा भाई का कितना होगा? मान लीजिए कि दोनों को मिला के 45 वो कंचा था, ठीक है ना, और हमने अपना हिस्सा निकाल लिया। उसमें से क्या किया? निकाल लिया। किस में से? उस 45 में से। तो उस 45 में से निकाल लिया। निकालने के बाद जो बचेगा वो मेरा भाई का होगा। तो वही तो कह रहा है कि जॉन के पास कच्चों की संख्या x है, जॉन अपना कंचा ले लिया। किस में से ले लिया? 45 में से अपना कंचा क्या कर रहा है? निकाल रहा है। माइनस है तो खींच रहा है, निकाल रहा है। तो जीवंती के पास जो बचा होगा वो जीवंती के पास होगा, ठीक है। बस अब प्रश्नानुसार कह रहा है। अब देखिएगा, प्रश्नानुसार कह रहा है, थोड़ा समझिएगा। ये जॉन है, ठीक है, ये जॉन है और ये जीवंती है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों ने 5-5 कच्चे खो दिए। ये जॉन के पास इतना कच्चा था x, उसमें से 5 गो भुलवा दिया, गायब कर दिया, गुम हो गया। गलती से खेल रहा था, कहीं हो सकता 5-6 गो, यानी किताब में कह रहा है कि 5 गो खो दिया। यहाँ पे साफ लिखा है, आप अपने बुक से उसमें देखिए। दोनों 5 कंचे खो देते हैं, दोनों ने 5-5 कच्चे खो देते हैं। तो ये पहला वाला ने अपना 5 कच्चा खो दिया और इसमें भी ये अपना भी 5 कच्चा खो दिया। खोने के बाद दोनों का गुणनफल ना कितना है बाबू? 124 है। किताब कह रहा है 124 है। तो हम जानते हैं कि x माइनस 5, और यहाँ देखिएगा 45 में से 5 घट जाएगा तो कितना होगा? 40। माइनस है तो माइनस, x है तो x, बराबर 124 है तो 124। देखिएगा, आप इससे इसमें गुना करेंगे तो 40x, इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो माइनस 4×5 20 और 1 0 है तो 0, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5x और बराबर 124, ठीक है। द्विघात समीकरण करने के लिए, द्विघात समीकरणों पर निरूपित करने के लिए देखिएगा, ये होता है x स्क्वायर, ये होता है bx और ये c इक्वल टू 0। यानी एक साइड में हमारा क्या हो जाएगा? उस साइड हमारा क्या हो जाता है? यानी उस साइड हमारा क्या हो जाता है बाबू? 0 हो जाता है। तो हम देखेंगे कि बराबर के उस साइड 124 फंसा हुआ है ना। पहले तो एक कंडीशन को फुलफिल कर लें, 0 तो ला दे उधर, उसके बाद देखेंगे। ये देखिएगा, ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 जैसे है वैसे लिख रहा है, प्लस 5x, और ये प्लस में है उधर है, तो जब इधर आएगा तो क्या होगा बाबू? जब इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 124। उधर क्या बचा? तो कहिएगा सर कि उधर 124 था, इधर ला लिए तो उधर क्या बचा? कुछ नहीं, 0, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 5x हमारे पास है और यहाँ पे 40x भी प्लस में है मेरे पास है, तो टोटल मिला कितना हुआ? तो कहिएगा सर कि 45x। यहाँ पे कर्ज में है कितना? 200, और यहाँ कर्ज में है 124 रुपया, तो सब मिलकर कितना हुआ? तो कहिएगा सर कि 324 रुपया कर्ज है, ठीक। इतना समझ गए होंगे तो देखिएगा कि यहाँ माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 45x, ठीक है, 45x और माइनस माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। हम जानते हैं कि सामने वाले को ऐसे क्या करते हैं? लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को इसमें एक्स स्क्वायर और माइनस से 45x को लिख दिया, अब प्लस ये क्या हो गया? 324 को भी लिख दिया। 0 था उसके सामने तो देखो, इसके सामने 0 है तो 0 लिख दिया, अब -1 है तो बट्टा में चला गया -1। जब इससे इसको भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x 324, और 0 से कौन चीज़ में भाग देते हैं या गुना करते हैं या 0 में किसी चीज़ से भाग देते हैं तो सब हो जाता है ये 0। अब हम कह रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आना चाहिए। देखिए, एक्स स्क्वायर मैच किया, माने a का मान यहाँ पे 1 होगा, bx मैच कर गया, b का मान 45 होगा, c मैच कर गया यानी 324 होगा। यानी इसमें क्या हो गया? सेटिस्फेक्शन हो गया, यानी आ गया। तो यही समीकरण है, इसी को क्या करना है? निरूपित करना है। समीकरण निकल के आप क्या करना था? खाली दे देना था। देखो पसीना देखिए। चलिए कोई नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक और बात है, ये अगर नहीं भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 4.4 में
आपको पूरा भर भर के इस पर क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, ऐसे बस कहा था कि समीकरण बनाना है, बच्चे ना समझे कि सब छोड़ के आगे भाग गए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन इसमें का बता दिया। और आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके 4.2 एक्सरसाइज हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मिटा दे बाबू, मिटा दे। चलिए अब देखिए थोड़ा सा 4.2 में जिनके पास बुक्स है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत लेने वाली नहीं है, मैं पूरी क्वेश्चन लगा देता हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ से एक बार दीवार से मगर पढ़िए, उसके बाद कोई भी किताब उठा के बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ये वाली क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, किताब का नाम, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर, ये सब कुछ लिख के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं करा दूंगा। 4.2 में पहला क्वेश्चन बोर्ड की तरफ देखेंगे, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञात करें कि x बराबर 3/2। ठीक है, 3/2 ये वाला ना चीज़ को हम थोड़ा सा, क्योंकि उधर क्वेश्चन लगाएंगे, या चलिए यहाँ पर रख दीजिए 4.2। ठीक है, ये क्वेश्चन, एक मिनट, एक्सरसाइज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 4.2 का पहला क्वेश्चन, ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर 4/3 समीकरण 6x² - x - 12 0 के हल है या नहीं। कह रहा है हल है या नहीं, मूल है या नहीं है, ये भी कहता है। कहीं लिख देता है मूल है कि नहीं, कहीं कुछ लिखेगा, लेकिन आप देखिएगा हल है कि नहीं। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लीजिए, दिया है, हल करने चलेंगे ना, ऐसा हल लिख के क्या करेंगे, दिया है। क्या दिया है देखिए, एक x बराबर 3/2 दिया है, और x बराबर और x बराबर क्या दिया है बताइए बाबू, -4/3 दिया है। ठीक है ना, और एक समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है, 6x² - x - 12 0। और इसी को कह रहा है कि हल है कि नहीं। अब हल है कि नहीं को पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे 6x² - x - 12 0। ठीक है, 0। ठीक है, अब देखिएगा, हम अब इस 0 को नहीं लिखेंगे, हम जैसे इसमें किसी चीज़ की वैल्यू रखेंगे, जैसे इसमें किसी चीज़ की वैल्यू रखेंगे, अगर उसकी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा बाबू, अगर उसकी वैल्यू हमारा 0 आ गया, मतलब क्या है, वो क्या है, यानी वो मेरा मूल है या ना मूल नहीं है, यही कहेंगे ना कि मूल है या नहीं है। अब देखिएगा हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ पे LHS, इसको बोलते हैं LHS है, इसको बोलते हैं RHS। थोड़ा समझ लें, लिखने का नहीं, बराबर इधर को बोलते हैं LHS, बराबर को उधर को बोलते हैं RHS। तो हमने कहा कि जब x बराबर 3/2 रखने पर, ठीक है, ये 6 और x की जगह क्या रखना है, 3/2, स्क्वायर है तो
स्क्वायर, समझिएगा तो आसानी से, कुछ नहीं इसमें, माइनस है तो माइनस। एक्स का वैल्यू कितना है बाबू, ये वाला अभी नहीं भर रहा है, भर इसको रहा है, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान थोड़ा भी नहीं देने की जरूरत है। अब देखिएगा एक्स का मान क्या 3/2, ठीक है, -12 है तो -12। और ये जीरो लाना है हमको, अगर ये हल करने के बाद अगर जीरो आ गया तो यह मूल है, अन्यथा मूल नहीं है। ये देखिएगा 6 है और 3 का स्क्वायर है तो 3/2 और 3/2, यानी इसको 2 बार लिखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 3 का 9 और 2 दूना 4, -3/2 -12/1 कर लेंगे, क्योंकि ये सब जोड़ा में है तभी जोड़ा में। ये देखिएगा 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, इससे करेंगे तो 9 3 27 /2 -3/2 -12/1। यहाँ थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ये सबका एलसीएम कितना होगा अभी बताइए, तो कहिएगा सर 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा सर 27, माइनस बटा का घटा बोलना है, 2 से 2 कट गया तो 3, ये 2 एक कम 2 जाएगा तो 12 दूना 24। नहीं आ रहा समझ में, इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में, यहाँ तक तो समझ में आऊँगा। 6 लिखा, 3 3 का 9, 2 दूना 4, -3/2 -12, और इसके बटा में 1 दिए, काहे दिए कि ये सब देख रहे थे सब जोड़ा में था इसलिए। चलिए ये देखिएगा 9 3 27, 27/2 -3/2 -12/1, देखिएगा, यानी 9 3 27/2 -3/2 -12/1। अब इसको क्या करेंगे, बटा के घटाव बनाते, एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 कट गया तो यहाँ 27 होगा, 2 से 2 कट गया तो यहाँ 3 होगा, लेकिन 1 से 2 कटेगा 2 मरतबा तो 12 दूना 24। हाई देखिएगा, हाई 27 है, हाई 3 गो 3 गो 24 को मिल गया कितना 27 गो, ठीक है। अब बटा में कितना 2, अब जानते हैं कि 27 में 27 चला जाएगा 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। हम देखिए 0 लाना था ना, 0 आ गया ना, तो यह मूल है, यह मूल है, ठीक है। यह क्या लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे बताइए आप ही, यह मूल है, यानी हमारी वैल्यू को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फेक्शन होने दिया, यह मूल है, ठीक है ना। यह क्या है, x बराबर 3/2 मूल है, यानी पहला है। अब इसको रख के देखेंगे, समीकरण को यहाँ लिख देंगे, 6x² - x - 12 = 0। अब देखिएगा 6 है, आइए x के जगह क्या रखेंगे, अभी बताइए x के जगह क्या रखेंगे, अभी ये वाले वैल्यू को रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब x = -3 रखने पर, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर ढंग से रख लिया इसमें, तो देखा कि 0 था तो 0 आ गया था, यानी यह मूल 3/2 मूल है। अब हम चेक करेंगे -4/3 मूल है कि नहीं है, तो जब x बराबर -4/3 रखने पर, तो देखिएगा ये देखिए 6 है, x² का मान क्या 4/3 का, ये x² और माइनस इसका मान बोलिए, x का मान बोलिए, तो कहिएगा सर कि -4/3 लिख लीजिए, लिख लिया, माइनस है तो -12/1 कर लिया, क्योंकि सब जोड़ा में आ रहा है तो उसको जोड़ा में। ये 6 है, और ये देखिएगा कि पावर 2 है, पावर 2 का मतलब क्या होता है कि हम 2 बार लग के गुना, माइनस माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 4 चौका 16 है, 3 3 का 9, तो डायरेक्ट 16/9 हम नहीं लिख दें, वही 4 चौका 16 और 3 3 का 9, ये ऐसे करके दिखा दिए, 16/9 ही होगा। और माइनस माइनस प्लस 4/3 और यहाँ -12/1, ये देखिए ये कटेगा, कहिएगा हाँ कटेगा सर, कि 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 3 का 9, ऊपर होगा 16 दूना 32 और नीचे होगा 3, और यहाँ पे क्या होगा +4/3 और -12/1। यहाँ देखिएगा एलसीएम होगा 3 से 3 जाएगा तो 32, 3 से 3 जाएगा तो 4, और ये कब जाएगा 3 एकम 3, 3 मरतबा तो 12 36। यहाँ देखिएगा 32 को 4 को 36 को, हाई -36 को, अब बटा कितना है 3, जब 36 में से 36 चला जाएगा, अभी बताइए जब 36 में से 36 चला जाएगा तो 0 है, 0/3, और 0 में कौन चीज़ से भाग गुना करते हैं तो क्या होता है 0 हो जाता है, यानी x बराबर माइनस कितना था
-4/3 भी क्या है, मूल है। दोनों है हमारा, दोनों है क्या है, यानी x बराबर 3/2 भी मेरा मूल है, क्योंकि मान रखने के बाद 0 आ गया। और मेरा x बराबर -4/3 भी हमारा मूल है, मान रखने के बाद क्या हुआ, ये भी 0 आ गया। तो दोनों हमारा क्या है बाबू, मूल है। क्या है, मूल है। सो प्लीज नोट कर लीजिए फटाफट। कैमरे के सामने से हट जा रहे हैं ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। नोट हो रहा है, जल्दी कीजिए, आपके लिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया, नोट हो गया होगा। चलिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, यानी ये पहला नंबर क्वेश्चन था, पहला का पहला था बाबू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, पहला का पहला नहीं, इसमें पहला ही है, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन लगाने में ताकि आसानी होगा। काफी गर्मी है ना, गर्मी का तो दिन नहीं आ रहा है। चलिए, थोड़ा सा एक मोटिवेशनल क्वेट देखते हैं, मोटिवेशनल शायरी देखते हैं ताकि आपके अंदर जुनून आए। थोड़ा देखिए, बोर्ड पे देखिए, लिखा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या लिखा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। क्या गजब की लाइन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। बाबू बस कहने से कुछ नहीं होगा कि हमको आज पढ़ना है, कल पढ़ना है, करते करते समय निकलते जा रहा है। सपना बना लिए कि इतना रुपए कमाना है आगे चल के, ये डिग्री करना है, पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आपका एम है, आपने सपना तो सजा लिया, लेकिन उसके प्रति आप क्या काम कर रहे हैं। आप जब भी रात को सोने जाओ तो एक बार जरूर सोचो कि क्या मैं क्या किया आज, दिन भर में मैं आज क्या किया। जो खाना खाया, क्या लग रहा, खाने लायक तक काम किया क्या? आज जितना पढ़ा उससे क्या लगता है मेरी मैट्रिक एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा? तो आपके दिल और दिमाग से जवाब आएगा, नहीं, मैं आज पढ़ा ही नहीं। और हम बस सपनों में खोए रहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आया था ना तो अच्छा होता है। कैसे अच्छा होगा, आप पढ़ेंगे तब तो होगा। तो इसीलिए कहा गया था कि सब की हौसलों से उड़ान होती है। आप हौसला रखिए और उड़िए। बस आप एकदम दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, हर हाल में मुझे पढ़ना है। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा वाली लाइन कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। आप एकदम हौसला बुलंद रखिए बाबू, एक ना एक दिन आपका रिजल्ट अच्छा होगा। बशर्ते कब, जब लगे रहिएगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नहीं, उसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन लगा दिया जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन लगा दिया जाए। उसमें भी क्या कह रहा है, देखिए उसमें भी कह रहा है कि ज्ञात करें कि x बराबर √3 और x बराबर -2√3 समीकरण x² -3√3x + 6 = 0 का हल है या नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को उठा के बता रहे हैं ना कि रूट वाला है, आप हकबका जाते हैं, ठीक है, सकपकाना नहीं बोलते हैं, वही वाला हाल है कि सर ये रूट में है, कैसे बनेगा, क्या होगा, ये कैसे होगा, मतलब बहुत तरह से आपकी भावना घूमने लगती है। सो प्लीज़
आप उस क्वेश्चन को देख के हकबकाए नहीं, ठीक है। चलिए, तो दिया है तो उसको लिख लीजिए, ठीक है। दिया है, क्या दिया है आप देखिएगा, x बराबर √3 दिया है ना, और क्या दिया है, और x बराबर एक और मान दिया है जिसका है -2√3, ठीक है। समीकरण कितना दिया है, तो x² -3√3x + 6 = 0, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि हल है कि नहीं है। हम तो बोले थे बाबू कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम समीकरणों को यहाँ पे लिख लेंगे। समीकरणों को लिखने के बाद सीधा कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे और लिखेंगे कि जब एक बार इसका मान रख के देखेंगे और एक बार इसका मान रख के देखेंगे। तो पहले हम तो इसका मान रखेंगे कि जब x बराबर √3 रखने पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ का भर देंगे √3, क्योंकि x का मान √3, x² है, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, √3 है तो √3, x है तो x का मान गुना करके कितना लिखेंगे, कहिएगा x का मान √3, +6 है तो +6, लाना कितना है बाबू, 0, 0 आएगा तो मूल है, 0 नहीं है तो मूल नहीं है। अब देखिएगा, हम बोले थे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है बाबू, कि 2 बार लिखना। अब 2 बार का मतलब क्या होगा कि √ में 3 त्रिका 9 और 9 का वर्गमूल 3। और नहीं तो एक और विधि है कि इसको तो 2 बार लिखे हैं ना, तो कहते हैं कि एक रूट से एक रूट काट दो और 2 में से वो क्या करो, लिख दो। और नहीं तो एक और विधि है कि रूट से ऐसे रहता है तो स्क्वायर से रूट का होता है, कट जाता है। तो अभी स्क्वायर से रूट को क्या कीजिए, काट दीजिए, तो बचा कितना, 3, ठीक है। स्क्वायर से रूट काट दिए और यहाँ पे देखिए -3 है तो ये 3। अभी बोले थे ना कि 2 को जब सेम हो जाएगा तो रूट से रूट कट जाता है और 2 में से वो क्या करते हैं, उतार देते हैं, ठीक है। आप काटिएगा नहीं, बस हम समझा रहे हैं, मन में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब +6 है तो +6। अब देखिएगा ये 3 और ये -3 त्रिका 9, ठीक है, और ये +6 है तो +6, है 6 गो प्लस में और यहाँ 3 गो प्लस में, मिलके क गो प्लस में 9 गो, तो 6 गो 3 गो 9 गो -9, 9 में से 9 गया तो 0, लाना कितना था, 0, यानी हाँ यह मूल है। ऐसे लिख देंगे क्या, x√3 मूल है, अच्छा है, द्विघात समीकरण का मूल है, ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा। x बराबर √3 क्या है, इस समीकरण का क्या है, मूल है। मेरी गजब की राइटिंग है भाई, नाचने लगता है, ठीक है। एक तो हो गया, यानी हमने इसको रख के चेक कर लिया, इसको रख के क्या किया बाबू, चेक कर लिया। अब किसको रख के चेक करेंगे, अब हम इसको रख के, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर समीकरण को लिखेंगे, x² -3√3x + 6 = 0, ठीक है। x बराबर क्या होगा, -2√3, यहाँ पे लिखेंगे ना कि जब x बराबर -√3 रखने पर, यानी -2√3 रखने पर। अब देखिएगा यहाँ जहाँ जहाँ x है, x² √3 x + 6, कहाँ जहाँ जहाँ x है, यहाँ x के जगह क्या भरेंगे, तो कहिएगा सर -2√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3√3 है तो 3√3, क्या है 3√3। x का वैल्यू क्या है, अभी बताइए x का वैल्यू क्या है, तो कहिएगा सर -2√3, अब +6 है तो +6, आपको लाना है 0, कितना लाना है, 0 लाना है, ध्यान रखिएगा। हाई देखिएगा, हाई 2 दूना, देखिए ये अलग करके दिखाते हैं, ये स्क्वायर है, देखिएगा ये स्क्वायर है तो इसको कितना बार लिखना है बाबू, तो आप कहिएगा सर कि इसको लिखना है 2 बार, क्यों, क्योंकि पावर में इसका 2 है, पावर में 2 है तो 2 बार लिख दिए। तब माइनस माइनस तो हो गया प्लस, रूट के बाहर से रूट के बाहर वाला गुना होता है, यानी 2 दूना 4। आज एक के तरह सेम रहेगा ना तो दोनों आपस में लड़के और एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 3 12, एक्चुअली इसकी वैल्यू पूरी कितना हो गया, तो आप कहिएगा सर कि 12 हो जाएगा ना, नहीं तो ऐसे कर लीजिएगा 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट हट गया तो 3, ठीक है।
और यहाँ देखिएगा बाहर से बाहर गुना होता है, यानी माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, ये दोनों सेम है और दोनों रूट में है तो रूट से रूट कट गया, दोनों में से एगो का होगा, दोनों में से एगो का होगा बाबू बाहर। अब +6 है तो +6, ठीक है। ये है 4 3 12, प्लस है तो प्लस, 6 3 18, प्लस है तो प्लस, अब +6। अब कह रहा है कि 12 18 मिलके 30 और 6 36, लाना था 0, आया 36, मूल है क्या, सीधा लिखेंगे यह x बराबर से लिखेंगे, x बराबर क्या लिखते हैं, x बराबर -2√3 मूल नहीं है। मूल हमारा क्या है बाबू, नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से अभी तक जितना भी पढ़ाएं, जितना भी समझाएं, वो क्या है, जितना भी पढ़ाएं, जितना भी समझाएं, हमारे हिसाब से अभी तक सही चला, आपको समझ में आया होगा। हमने एक बार इसके साथ मान रख के देखेंगे, एक बार ये वाला x लेके चलेंगे, एक बार ये वाला x, एक बार ये वाला x लेके चलेंगे। जिसमें 0 मेरा आ रहा था वो मूल है, जिसमें 0 नहीं आया वो मूल नहीं है। देखिएगा 12 को 18 को 30 को 6 को 36 को, यानी आप मूल नहीं है। यानी x बराबर ये वैल्यू रखे थे, ये वाला वैल्यू रखे थे तो हमारा 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो हमारा मूल नहीं है। सो प्लीज राइट नाउ चलिए फटाफट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज गर्मी है तो रहने दीजिए। थोड़ा सा एक मोटिवेशनल और एक क्वेट है आपके लिए, हम डेली तैयार करके लाया करते हैं, आज भी लाए हैं मोटिवेशनल क्वेट। स्क्रीन पे देखिएगा, लिखा हुआ है कि सोच से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। समझिएगा, बहुत गहरा चीज लिखा हुआ है। सोच से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सोच से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोच से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल के लिए। बाबू, अगर आप खाली सोचते हैं ना कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, फिर मैट्रिक में रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा बाबू। अरे ऐसे होकवे नहीं करेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। बिना लगे कुछ नहीं होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। तुम सोच खाली रह जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। खाली ऐसा नहीं कि खाली सोचिए रहें तो कुछ नहीं होगा, सोच के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अपना तमन्ना को पूरा करना है तो प्लीज़ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लगना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होता है। सो प्लीज़ आई हैव रिक्वेस्ट कि आप पढ़िए, लगिए, सोचने से कुछ नहीं है, पढ़िए, लगिए, कंटिन्यू चलिए। वही तो कह रहा कि चलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात करके बस आज रहने देते हैं बाबू। आज गर्मी काफ़ी है और जितना भी पढ़ा है, अगर वास्ते से थोड़ा भी आपको ट्रबल हो रही है, थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस चीज़ को लिखेंगे कि सर ये वाली क्वेश्चन हो, कोई भी प्रकाशन हो, कोई भी किताब हो, किताब का भी नाम लिख दीजिएगा उस कमेंट बॉक्स में कि ये किताब, ये सवाल नंबर। जैसे मान लीजिए बुक्स का नेम है स्टूडेंट फ्रेंड, तो आप स्टूडेंट फ्रेंड ऐसा डाल दीजिएगा, स्टूडेंट फ्रेंड ऐसा डाल दीजिएगा।
यस फ्रेंड डाल दीजिएगा, समझ जाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर जैसा 4.1 ऐसा कुछ डाल दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि बच्चा इस सवाल में अटका हुआ है। मैं फिर आपको बता दूंगा, किसी भी बुक्स का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुक्स का नाम, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। मैं उस पर स्पेशल आपके लिए जब क्लास लेने आऊँगा तो वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको इतना देर क्लास लिए, अगर इतना देर में कुछ भी तो समझ में आया ही होगा। अगर थोड़ा भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार तो लाइक बटन बनता है, सो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर कीजिए। और जो भी बंदे नए हैं इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। ओके, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।